नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत कुमार। अंबेडकर नगर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई और सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद मामले में एक ऐसा मोड़ आया जिसको सुनने और जानने के बाद हर कोई दांतों तले अंगुली दबा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार यानी जो प्रदेश सरकार चल रही दावा करती है कि मंचलों के लिए एंटी रोमियो बनाया गया है और उनकी निगरानी की जा रही है, लेकिन यह कार्रवाई महज फ़ोटो खिंचाने तक सीमित रहती है। बाज़ारों में पुलिसकर्मी रहते हैं, ऐसी घटनाओं पर उनकी नज़रें नहीं इनायत होती हैं। दूसरी तरफ जब विद्यालयों की छुट्टी होती है वहाँ आपको कभी कभार पुलिसकर्मी मिलेंगे और व्यवस्थाएं देखने के लिए पता नहीं कौन सी व्यवस्था देखते हैं। ये मामला अंबेडकर नगर जिले के टांडा तहसील के हंसवर थाना अंतर्गत हीरापुर बाजार का है। एक इंटर की छात्रा पढ़कर वापस लौट रही थी, साइकिल से वापस लौट रही थी और मंचलों ने इस तरीके से घटना को अंजाम दिया। सरे राह दुपट्टा खींचा, जिसके बाद वह गिर गई और एक बाइक की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। आज हम इसी गांव में हैं और इस गांव में जब पहुंचने के बाद लोगों ने बताया कि वह मंचले माफिया डॉन खान मुबारक के गांव के हैं और आए दिन परेशान करते थे, जिसके चलते कोई कभी अपना मुंह नहीं खोलता था। और आज इस गांव में जब ये घटना हो गई तो लोगों ने ऑन कैमरा आने के बजाय ऑफ कैमरा जो बताया कि आए दिन वो परेशान करते थे, बाइक से आते जाते थे और जो छात्रा साथ में आती जाती थी वो भी बताती थी कि परेशान करते थे। इनके पिताजी ने मामले की शिकायत पुलिसकर्मियों से किया था कि छुट्टी होती है तो ये परेशान करते हैं, इस तरीके की घटनाएं कभी भी हो सकती हैं। तो आज जब गांव में हम पहुंचे और ये जो बात की, आप ये घर देख रहे हैं, इनका घर है और वही बिटिया थी। इनका खाना बनाने के बाद, इनको देने के बाद जो है फिर स्कूल जाती थी, फिर कोचिंग के बाद स्कूल, स्कूल से घर लौटती थी। पढ़ाई में उसका मन लगता था और वो डॉक्टर बन करके देश की सेवा करना चाहती थी। इनके पिताजी हमारे साथ हैं, आपसे बात करेंगे। क्या घटना हुई थी और घटना जैसे 15 तारीख को बिटिया स्कूल गई थी और स्कूल से लौटने के बाद कैसे क्या हुआ था? स्कूल से लौटी हीरापुर बाज़ार में, मोटरसाइकिल सवार आए, दुपट्टा खींचे, वो गिरी, साइकिल टूटी और फिर पीछे से गाड़ी चढ़ाया, जबड़ा टूट गया, सिर में चोट आई, फिर निकल गया वो। तो इसके पहले बिटिया ने आपसे कभी कुछ कहा था, शिकायत किया था? हाँ, हमसे कहा था कि वो पीछे पीछे डेली मोटरसाइकिल से दौड़ते हैं, तेज रेस में परेशान करते थे। हाँ, तो हम पुलिस को बताए, पुलिस वाले कुछ किए नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा उससे। अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई, उससे संतुष्ट हैं? अभी कुछ पुलिस टीम ने किया है कुछ? पुलिस टीम ने हमारा रिपोर्ट दर्ज किया है और हम मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दे करके उनको फांसी की सज़ा दिलाया जाए। अभी जो घटनाक्रम हुआ है तो बिटिया आपसे आपकी सेवा भी करती थी, जैसा कि आपकी पत्नी नहीं है, तो कभी आपसे बताती थी क्या बनना चाहती थी? हाँ, वो डॉक्टर बनना चाहती थी, हमसे बताती थी, वही पढ़ाई भी कर रही थी। हम भी सोचे कि हमारे बुढ़ापे में काम आएगी, कोई एक रोटी देने वाला नहीं है। तो इस घटना के बाद से यहाँ आपके गांव पे कोई सुरक्षा व्यवस्था और इस तरीके से अभी कुछ कोई व्यवस्था? हमारे लिए कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं हुआ यहाँ। कोई सुरक्षा नहीं है? नहीं। ये बरही एदिलपुर गांव है और बरही एदिलपुर गांव में जो है अभी आपने सुना कि जो है छात्रा के पिता बता रहे हैं कि यहाँ कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। हालांकि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी ही महज नहीं, ये घटना ऐसी है जिसको जानने और सुनने के बाद जब सोशल मीडिया पर फुटेज वायरल हुआ, वायरल होने के बाद हर कोई सकते में आ गया कि इस तरीके की घटनाएं सरेराह अंजाम दी जा रही हैं। एक तरफ कानून व्यवस्था को मुकम्मल करने का दावा किया जाता है और दूसरी तरफ इस तरीके की घटना हुई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने इस मामले को ट्वीट करके मामले में दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग किया है। इसके अलावा राजनीतिक दलों के लोगों ने इस घटना की निंदा करते हुए कार्रवाई की मांग किया है। तो प्रशासन को ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि नजीर बने और कोई भी इस तरीके की घटना को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचे। घटनाक्रम से गांव में गम का माहौल है। परिवारीजनों के साथ साथ रिश्तेदार एवं अन्य सगे संबंधी गमजदा हैं। घटनाक्रम को लेकर स्थानीय ग्रामीण कुछ कहने से बचते नजर आए, लेकिन ऑफ कैमरा घटना की निंदा करते हुए कहा कि यदि मंचलों ने इस तरीके की हरकत ना किया होता तो बिटिया का सपना जिंदा होता। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि पुस्तकों की शौकीन छात्रा का घर किस तरीके से खंडहर में तब्दील है, लेकिन पढ़ाई के लिए वह जी जान लगा रही थी। इसी दौरान यह घटनाक्रम सामने आया जिसमें छात्रा का सपना दफन हो गया। घटनाक्रम में
परिजनों ने मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग किया है। वहीं सोशल मीडिया पर यह मामला सुर्खियों का विषय बना हुआ है। घटनाक्रम को लेकर मामले में चर्चाओं का भी बाजार गर्म है और लोग इसकी निंदा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अम्बेडकर नगर पोस्ट।